आज मैं आपको उज्जैन महाकाल के दर्शन कराऊंगा और उज्जैन की बाकी प्लेसेस के बारे में बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि आपका क्या खर्चा आएगा और आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के मेरे साथ कीजिए उज्जैन महाकाल के दर्शन। उज्जैन पहले किसी अवंतिका नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश का एक पौराणिक स्थल है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन पहुंचना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर इंदौर में आपको एयरपोर्ट की सुविधा है। इंदौर से मात्र 100 रुपये देकर आप एसी बस में उज्जैन तक पहुँच सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन रेलवे स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है और आप मात्र 30 रुपये देकर ऑटो से पहुँच सकते हैं। यहाँ महाकाल मंदिर से आधा किलोमीटर के अंदर सस्ते होटल्स मिल जाएंगे 800 से लेकर 1500 के बीच। बाकी धर्मशाला का ऑप्शन तो है ही जो कि आपको 300 से 400 रुपये में पड़ता है। चलिए अब आप होटल में नहा धो करके मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ दर्शन के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आप वीकडेज में आते हैं तो लाइन में लगकर फ्री में दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो आप 250 रुपये देकर शीघ्र दर्शन का पास ले सकते हैं। और अगर आप गर्भगृह के जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो 750 का पास बनता है। इसे लेकर आप सीधे गर्भगृह में अंदर जा सकते हैं। गर्भगृह में जाने के लिए आपको धोती पहनना अनिवार्य है। यह कपड़ा आपको मंदिर परिषद में फ्री में मिलता है और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। गर्भगृह में फ्री में दर्शन के लिए आप दोपहर में 1 से 4 के बीच आ सकते हैं। इसका आपको कोई पैसा देना नहीं होता है, बस थोड़ी भीड़ का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब आप आराम से महाकाल के दर्शन करके बाहर आएंगे। वहाँ पर आपको बड़े गणेश जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन कीजिए। उसके बाद वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ही हर सिद्धि माता का मंदिर है, यहाँ पर ज़रूर दर्शन कीजिए क्योंकि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके अलावा आप भारत माता मंदिर भी जा सकते हैं जो कि हाल ही में बना है और देखने में काफ़ी सुंदर है। इसके बाद आप यहाँ से ऑटो कर लीजिए और करीब 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर मंगलनाथ मंदिर है, यहाँ पर आराम से दर्शन कर लीजिए। उसके बाद मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर काल भैरव मंदिर है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। काल भैरव मंदिर में आप आराम से दर्शन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती है। आप में से कई लोगों को पता होगा उज्जैन में भी कुंभ मेले का आयोजन होता है, लेकिन उज्जैन के कुंभ मेले को सिंगस नाम से जाना जाता है। खाने पीने के लिए आपको महाकाल मंदिर के सामने ही गलियों में काफ़ी दुकानें मिलेंगी। वहाँ पर आप 50 से 60 रुपये की थाली आराम से खा सकते हैं। उज्जैन में इसके अलावा भी कई सारी जगह हैं घूमने के लिए, जैसे कि शनि मंदिर, भीतरी गुफा, चिंतामणि गणेश मंदिर, जंतर मंतर, सिद्धवंता घाट और संदीपानी आश्रम। संदीपानी आश्रम वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा ग्रहण करी थी। अगर आप सुबह सुबह निकलते हैं तो एक दिन में आप आराम से ये सारी जगह घूम लेंगे। चलिए अब जान लेते हैं उज्जैन में घूमने के लिए आपको क्या क्या यह सारी जगह घूमने के लिए एक दिन काफ़ी है। होटल आपको आराम से 1000 रुपये में 2 लोगों को मिल जाएगा। यहाँ आप ऑटो से घूमते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तो ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 रुपये का खर्चा आता है। इसके अलावा पूरे दिन खाने पीने का खर्चा लें तो 400 से 500 रुपये मान के चल सकते हैं, तो प्रति व्यक्ति 1000 से 1500 रुपये पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।